क्लासेस में। वेलकम टू टॉप लाइन क्लासेस में। और ध्यान से कृपया सुने। आज इस वीडियो में हम आपका हिंदी का पुस्तक वर्णिका कक्षा 10 के लिए है। पार्ट 1 आपका इस चैप्टर है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा और दही वाली मगम्मा यह एक कहानी है। यह एक कहानी और यह कहानी कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। इस कहानी का लेखक का नाम है श्रीनिवास। लेखक के नाम है श्रीनिवास और यह जो हिंदी में जो रूपांतरित किए हैं, अनुवाद किए हैं, उनका नाम है B.R. नारायण और इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। यह श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार और इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में। यह श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में। यह स्थान का नाम है कोलार। कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक। यह साहित्य एकेडमी में इनका एक कहानी का संकलन हुआ था। उसका नाम था सन्ना कथे गुले 1968 ईस्वी। सन्ना कथे गुले 1968 ईस्वी और इसने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। यह कहानी श्रीनिवास जी के है। आपने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले, हम हट जाते हैं पहले। इससे हम अपने में डाल देते हैं। अब कृपया ध्यान से सुने दही वाली मगम्मा की कहानी। दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा यह वर्णिका पुस्तक से है। वर्णिका यह कक्षा 10th के लिए, क्लास कितने के लिए बेटा? 10 के लिए है। और यह कक्षा देखिए आपका जो इसमें है, हम जो एक फिगर के दृश्य से दर्शा देते हैं। इनका नाम क्या है बाबू? मगम्मा नाम है। इनका नाम मगम्मा है। झकरुवन देवी का इनका नाम मगम्मा है। इनका नाम मगम्मा है और इसका नाम देते हैं मगम्मा। मगम्मा और ये इसकी बहू है। इसकी बहू का नाम है नजम्मा। बहू का नाम है नजम्मा। नगजम्मा। और इनके गांव का एक व्यक्ति थे, उनका नाम है, इसका नाम है इनका नाम है रंगप्पा। और जे कहानी सुनाते थे, इनका नाम है माजी। एक कहानी जिसको सुनाते थे, उनका नाम है माँ जी। क्या नाम है बेटा? माँ जी। ये दोनों के आसपासता होते रहते थे, दोनों मिलते रहते थे। ध्यान में सुना, एक कहानी कन्नड़ भाषा में है और ये लिखने वाला श्रीनिवास जी हैं। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार के कर्नाटक में हुआ था। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार था और इसने एक कहानी सास और बहू के बीच अधिकार को लेकर था। सास और बहू के बीच सास को लेकर अधिकार के लेकर विवाद था और इस विवाद की कहानी मगम्मा यह दही बेचने का कार्य करते थे और यह दही बेंगलुरु की तरह शहर में आसपास में दही बेचने का कार्य करती थी। और यह जो दही देती थी, वह दही महीने पर पैसे लेते थे। प्रतिदिन दही देती थी। प्रतिदिन दही देती थी
प्रतिदिन दही देते थे और महीने में यह दही लेते थे। और इस सिस्टम को, इस पद्धति को कहा जाता है बारी। प्रतिदिन दही देना और महीना पर पैसा लेना, वह क्या कहलाता है बाबू? वह एक बारी कहलाता है। लेकिन लेखक यह कहते हैं कि ऐसा बेंगलुरु में किसी प्रकार का कोई रीति रिवाज नहीं था। और जो रंगपा था यह मगा तीनों तरह की गाँव के था। मगामा जो था, मगामा जो थी था नहीं, मगामा जो थी एक मतलब बेंगलुरु के पास एक वेंकटपुर के पास एक गांव था अबलूर। वेंकटपुर के पास एक गांव थी अबलूर, और अबलूर के पास ही यह रहती थी। ये जो दही, यह मगामा दही बेचने का कार्य करती थी। मगामा दही बेचने का कार्य करती थी। मगामा दही बेचने का कार्य करती थी। और इनका मुलाकात नजामा से हुआ करती थी। एक दिन की बात है, और एक कहे जाते हैं कि अगर दही खत्म हो जाती थी मगामा की, तो दही खत्म होला के बाद अगर जाते समय भी यह माँ जी से मिलते थे, और जब दही खत्म हो जाती थी तो यह बाबू माँ जी से मिलकर ही जाते थे। और यह दोनों के बीच सुख दुख की कहानी हमेशा दोनों सुनाते रहते थे। लेकिन भला माँ जी कहते भला यह मेरी कहानी क्या सुनाएगी, सिर्फ यही कहानी सुनाते थे कि आज ने बिल्ली ने दूध पी लिया, बिल्ली ने आज दूध पी गई, चूहे ने कुहड़े को फोड़ दिया, जो दही जमाई जाती है। तो इस प्रकार के यह माँ जी से कहानी सुनाते थे। और ऐसी माँ जी से कहानी सुनाती थी। तो एक दिन माँ जी दही निकालने वह कुछ घर में काम कर रही थी, और मगामा पहुंची, और मगामा ने आवाज दी कि दही लोगी माँ जी, आज बहुत बढ़िया दही है। तो कुछ ही उतना ही में माँ जी के बेटा, यह माँ जी के जो बेटा है, इस बेटे ने, इन्हीं का नाम है श्रीनिवास। और माँ जी ने इन्हीं को, श्रीनिवास जी जब दही लेके गए तो उस मटके से दही निकाल के अच्छी दही माँ जी के बेटे को दे दिए, श्रीनिवास को दे दिए। और श्रीनिवास जी को कहें बेटा अपनी अम्मा के माँ जी के भेज दें, मेरा आज जल्दी है। उतना ही में माँ जी आ जाते हैं, और माँ जी बोलते हैं कि हाँ बताओ। तो उसने जैसी माँ जी वहां पहुंची, और पहुंचते ही कहते मगम्मा बोलने लगती है कि भला माँ जी आप तो बेटा का 16 आना गुण आप नहीं मिलता है, बहुत सुंदर है, लेकिन भला क्या जाने आज यह अम्मा कहती है, उसका खुद ही पता नहीं है कि अम्मा बच रही है या अम्मा मर गई है। जब बहू आती है तब पता चलते है कि माँ जी कौन है। तो इतनी बात बोलते ही माँ जी कहती है कि मगम्मा क्या आपके सब कुछ तो ठीक है ना? तो कहा सब कुछ तो ठीक नहीं, आपके बेटे ने आपके कुछ कह तो न दिया है? तो माँ जी कहते हैं कि हाँ
माँ जी कुछ ऐसा ही हो गया है, मैं क्या कहूँ, मैंने मेरी बेटा ही क्या माने जब मेरे पति ही नहीं माने। तो बोलती है कि जब मैंने अमृत बेचते रहे पति खो दिए, मेरे नसीब में अच्छी धोती ही नहीं थी, वह धोती तो वह साड़ी के चक्कर में ही दूसरे के पास चले गए, पड़ोसन के पास चले गए होंगे। तब बोलती है मगम्मा, बोलती है न, माँ जी कहती है कि क्या बेटा ने कुछ कह तो दिया, कह तो नहीं, तो कहते बेट क्या भला। अब मगम्मा बोली कि क्या आपकी बेटा आपकी बात नहीं मानती है। तब कहती है कि कुछ ऐसा ही हो गया है, मेरी बात बेटा नहीं मानी। तो इसने कहने लगे कि माँ जी आज के पति बहुत चंचल होते हैं, पति चंचल होते हैं, और अगर पति के पास अगर किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होता है तो पति पड़ोसन के चक्कर में वह टक्कर लगाते रहती है, और केकरा से नैन लगा के चली जाएगी अगर कोई गारंटी न है। वह मेरे के साथ बीत गया है। लेकिन एक बात सुन लो माँ जी, जो आप साड़ी पहनी हुई है वह तब तक पहने जब तक कि आपके पति न आ जाए, वह पहनते रहे, और जब पति आए तो ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पति को आकर्षित करने का 3-4 गुण है। उसने अच्छी तरह का कपड़े पहन लीजिए, उनकी पसंद के अनुसार वह कपड़ा पहन लीजिए, और उनके लिए उनके लिए जो सबसे फेवरेट है पकवान उसे उन्हें खिलाते रहिए, और बार बार पैसे का जिक्र न करे। अगर कोई सामान घटे तो वह एक बार वह सामान मंगा लेना चाहिए, बार बार सामान नहीं मंगाना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा हो तो कुछ पैसे भी, कुछ 2-4 रुपया उन्हें थमा देना भी चाहिए। और आपने इस बात पर अगर ऐसे करोगे तो आपके पति आपके साथे आपके पति आपके साथे आपके घर में कुत्ते की तरह वह रहेंगे, और ऐसे नहीं करने पर वह क्या हो जाएगी माँ जी, वह गली में भटकते रहेंगे, और पड़ोसन के चक्कर में वह चक्कर काटते रहेगी। एक मगमा बोल रही है, क्या कर रहा माँ जी के, माँ जी ऐसा रहू ना, अगर ऐसे काज करिएगा, अगर ऐसे स्थिति करिएगा तो ऐसा ना हो जाए कि आपके भी पति हमारे जैसा छोड़ दे। ऐसा तो ना कहते, लेकिन एक प्यार के लिए कर रहे हैं। तो बाबू आप भी बच रहे हैं, आप भी अगर आपका मतलब रिलेशनशिप है, भाभी है या भैया है, तो उनको भी समझा दीजिए भाभी के कि भाई भाभी ऐसा अगर काम करिएगा तब पड़ोसन के चक्कर में भाइयों भाग जाएंगे, समझ गए। तो इस प्रकार की कहानी मतलब अगले मतलब 1 महीना के बाद कहती है मगम्मा, कहती है कि क्या कहे माँ जी, हमार बहू ऐसन है, अगर पोते के भारतन कुछ के मार रहा था, भारतन कुछ के मार रहा था, जब कुछ के जब पीट रहा था तो हमने कहे कि राज सिंह तुम इसे क्यों पीट रही हो, तब वह हमारे पर 4 बात हुमाच देखी और कहे लगल
और उसने कहने लगे कि तुम्हारा क्या जाए, हम अपना बेटा को पीट रहे हैं। तो कहते कि आने दो राशिन, आने दो आपके घर वाले को, आता है तो हम उससे पूछते हैं, तुम हम पर डांट सुनाती है, हमको कहती है हम तुम्हारे घर वाले का बेटा हूं। अरे बूढ़ी माँ, कम से कम इतना तो समझदारी होना चाहिए कि जैसे आपने पति पर अधिकार न जमाया और छोड़ दिए तो आपके भी छोड़ देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि नजामा के पति आपके बेटे ने कभी नजामा के छोड़ दे। अगर छोड़ देगा तो बेचारी क्या करेगा, फिर इकेने मुंह मारते रहेगा, माजा इकेने लेती रहेगी नजामा। तो इस प्रकार से, और यह कहती है, और इतनी ही कहते ही माँ जी मगामा का बेटा भी, मेरा बेटा भी पहुंच गया और उससे कहे कि अरे तुम कम से कम अपनी पत्नी को तो अकल सिखा, कैसे बोलनी चाहिए। इतने बोलते ही पति के बोलने से पहले हमें ही 4 बात वह फिर से सुना दे और कहने लगे कि मेरा मतलब नजामा कहने लगे कि भला हमें यह क्या अकल सिखाएंगे, तुम क्या सिखाओगी, तुम अपना मेरा बेटा है, हम अपने कुछ भी कर सकते हैं, इतने कह दिया। और तो कहा कि माँ, बेटा कह रहा, मगामा को कह रहा, माँ तुम अपने बेटा पर तुम्हें चार झापड़ मारना है, हमें मारो, हमें बात सुनाओ, हमें गाली दो, हमें तुम पीटो, तुम उसकी बेटे के चक्कर में उसके क्यों। तो अरे वह छोटा लड़का क्या किया, छोटा लड़का क्यों मारता है, कहा तो अपना बेटा क्यों मारा। यार मतलब तोरा कहला यही मतलब ना हो, तुम्हारा कहना यही ना है कि अगर तुम्हारा मतलब बहू कहेगी कि कल होकर माँ जी के घर से निकाल तो कोई बात मान जे वही। अरे ओ लगा हो कि तोरा पढ़ा लिखा के कुछ न कुछ खिया दे के हो, जो तुम्हारा पढ़ा लिखा के तुम्हारा खिया दिया है। तमगम कहती अच्छा बेटा ऐसा बात है, जब ऐसा बात और ऐसा रीति है तो कल होके ये न कहेगे, यह न कहे तो पत्नी कहेगी कि कल माँ जी के निकाल दी तो बेटा निकाल दी, तेरा में दू मत है, क्या दिक्कत है। एक मतलब कि तुम्हारा कहना यही न है माँ मतलब मगामा मतलब मगामा कहानी है, मगामा का बेटा बोल रहा है कि माँ तुम्हारा कहना यही न है कि अगर घरवाली रहेगी तो हम न रहेंगे, अगर हम रहेंगे तो घरवाली न रहेगी। तो ये बताओ कि वह उसका कौन सहारा है माँ, उसका सहारा कौन है। आपके पास तो सब कुछ है, गाय है, भैंस है, बकरी है, विभिन्न प्रकार के आपके पास वस्तु है। यह कौन कहती है, मगामा बोलती बेटे बोलते हैं। तो इस बात की कहानी सुनकर मगामा दुखी हो गया। तुम्हारा आज मगामा बोली कि ठीक है, आज दोपहर से मैं अलग रहूंगी, मैं दोपहर से आज अलग रहूंगी। और जब उसने ऐसे बात कहकर उसने मगामा ने दही बेचने चले गई, मगामा ने दही बेचने चली गई और मगामा ने यह सारी बात माँ जी से कही। और जब अगले दिन अगर जिस मगामा ने उस दिन घर पहुंचे तब उसकी हड़िया बर्तन उसकी बहू ने अलग कर दे, कुछ में रागी रख दे बेचारी के देखे। और यहाँ से गए तो जो नजम्मा जो थी या नजम्मा जो थी, नजम्मा अलग होकर
दरवाजे पर दोनों टंगरी पसार के वह बैठे हुई थी। और वह देख बेचारी का करे नजमा मगमा, इसने लिट्टी बनाई और लिट्टी बनाकर इसने लिट्टी मतलब उपनाम है आपके लिट्टू नाम होगा। तो लिट्टी बनाकर यह खाई और लिट्टी बनाकर यह खाई तो इन्हें दुख भी पहुंचा। अलग जब हो गया तो इसने मगमा को ऐसी बात, तो इसने कहा कि छोड़िए माँ जी, वह कहने लगी। अगले दिन जब वह मतलब उस दिन जब दही बेचकर घर पर पहुंची तो उसने देखा कि हेटू बेचारी ने सब कुछ उसका हड़िया बर्तन एक मतलब हाड़े में मतलब रागी उगी रख दे, बजरा रख दे। बेचारी गई तो अपने सब बहू ने अपने टांग पसार कर बैठे हुए थे और बेचारी गई और हिट्टू बनाई लिट्टी, हिट्टू बनाई और उसने खा के अपना सो गई। मतलब अगले दिन माँ जी के जब ऐसे कहानी पहुंचा तब माँ जी ने देखा कि पहले से यह चंचल तो है लेकिन इसकी मन हल्का नहीं है। तो उसने पूछा क्या वह बात निपट गई? तो भला मगमा कर रही है कि भला निपटने देगी तब तो, राजसी निपटने देगी तब तो। जब गए घर पर गए तो हमारा हड़िया बर्तन सब कुछ अलग कर दे, मैंने हिट्टू बनाया और खाना खा ले। तो भला उसने बेचारी अलग से अलग रहने लगी और माँ जी से पूछी कि बताइए माँ जी, जो आप ब्लाउज पहने हुए हैं, मखमल का ब्लाउज पहने हुई थी। कौन माँ जी? मखमल का ब्लाउज पहने हुए थे। और कहा माँ जी से पूछा कि मखमल का ब्लाउज कितने रुपया के है माँ जी? तो इसने उत्तर दिया 7 से 8 रुपया के है। 7 से 8 रुपया का यह ब्लाउज है। तो माँ इसने सुनते ही उस मगमा ने गई और टेलर के ही पास वह मखमल का ब्लाउज के कपड़ा ले और उसी टेलर के पास सिलाने के लिए दे दी। जब मगमा ने मखमल का ब्लाउज पहने हुए थे तो उन्हीं के गांव का एक लड़का था। वह बेंगलुरु में एक हम लोगों की तरह वह एक पढ़ाकू लड़का था। जब वह पढ़ाकू लड़का ने जब मगमा को देखी तो कही कि का मगमा जाए ठीक है ना, बड़े तो हरियर ब्लाउज पहन के जाए था ही हो। तो कह कि रे छोड़ तू हो तो फांसरी लगैले है, तू पहले तो हमरा दिक्कत है, हम पहन लिए तो दिक्कत हो गया, तू पहले तो दिक्कत ना है, हम पहन लिए तो दिक्कत, ऐसे कैसे? तो पूरा बात के दोनों लड़का और मगमा के बीच तू मैना हो गया और सब पर देख के हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगा। और उतने में जारी मगमा अपने चुपचाप होकर फिर दही बेचने निकल गई। और मगमा ने और यही नहीं माँ जी, हमारे बाबू भी कहने लगी कि इतना ढुकला दिन से मतलब अला दिन से आज तक कहियो ना हमारा देखे, आज बूढ़ी हो गई है, जवानी में न पहनी थी, आवाज साड़ी पहने लगा है कि कोई टक्कर में चक्कर लगा लेके केकरो से केकरो नहीं ये दाल में काला कर रही थे है कि ना। हमारे नामा हंसई थे ना, जमा भी 4 बात सुना दे। तो ऐसे बात मगमा ने सुना दी। तो मगमा ने अपने बेटे के कहा कि बेटा बताओ कि तोर मतलब घरवाली के कौच ने दिए, कंगन देवे किए, झुमका देवे किए, बाली दिए के सब कुछ दिए का? सब कुछ नहीं हरवे के था, वो लड़कों का नहीं हरवे के था है कि नहीं बाबू? तो अब ये बताओ झुमका बाली सब कुछ दिया, ये मतलब तुम्हारा कहना का है माँ?
जे दिए है वो दे दे, घर मतलब कार भी दे दे, फूल भी दे दे, ऐसे बात कहोगे तो हम सब कुछ दे देंगे। तो कहा कि नहीं ऐसा बात। तो उसने कहा कि अब मतलब अब जब बूढ़ जवानी में ऐसे ही लहर न दिखाई थी, नजमा करे या मगमा थे। तो अब ई बुढ़ारिया में रंग बेरिंग मखमल के मतलब पहन के चल रही है। हाय रे बुढ़ारी, बताओ तो केकरो चक्कर में होते है कि ना, इस कारण से ऐसा पहन होगी। तो ऐसे बात कही और ऐसी बात कह के वहां से मतलब सुनाए, ऐसे से तो बहू भी कह दे। और अगले दिन, जब अगले दिन की बात है, क्या बताऊं माँ जी, एक लड़के ने एक लड़के ने एक दिन की बात है, जब मगम्मा माँ जी बहुत भली है, मेरे पास थोड़े सा रुपया है, उस रुपया का रख लीजिए माँ जी कुछ कोई बैंक में रखवा दीजिए। तो मगम्मा ने बोली कि माँ जी ने बोली कि ठीक है, हम अगले दिन हम यह रखवा देंगे। हम अपने पति से पूछेंगे और पति के पूछ कर हम आपके बताएंगे। तो इसने कहने लगी कि एक कहानी अब कहने लगी। यहाँ रंगप्पा नाम के एक लड़का था। जब इसने दही बेचने जा रही थी तो रास्ते में एक रंगप्पा नाम के लड़का मिला और उसने उसने कहने लगा कि ठीक है मगम्मा, हाल चाल ठीक है ना। इतना कही मैं घबराने लगी तो उसके मन में शंका हो गई, उनकी मन में डर बन गई और इतने वह एक जो लड़का था उससे वह बहुत शौकीन तबीयत के था। वह शौकीन के साथ साथ वह जुआरी भी था। जब आ रहे तो अगले दिन भी वह एक रास्ते में एक अमराई का कुआं था। अमराई के कुएं थे। अमराई के कुएं के पास ने रंगप्पा मिला और रंगप्पा ने मतलब सुपारी चूना मांगा और वह खाकर चला गया। जब फिर भी अगला दिन आ रहे थे और धोखाड़िया में पैसा वैसा भी रख ले, एक मतलब टोली होता है, उस टोली में पैसे हुए मतलब रख लेते। और उस टोली से जब देखा थी और अगले दिन उसने कर्ज मांगने लगा। उसने कहा रंगप्पा ने कहा कि मगम्मा कुछ मेरे पैसे दे दीजिए, कल अगले फसल जो रागी की फसल कटेगा उस फसल काट के हम आपके कर्ज को चुकता कर देंगे। तो रंगप्पा का मांग सबसे प्रमुख मांग था, वह कर्ज था। रंगप्पा का सबसे प्रमुख मांग मगम्मा से वह कर्ज था। उसने कर्ज मांगा और उसने जबरदस्त उसने मगम्मा को हाथ पकड़ ली और उसने कहने लगा कि जानते माँ जी, आज तक इतना मतलब हैसियत के साथ है, इतना मतलब हिम्मत के साथ है, आज तक हमारे पति भी हाथ ना पकड़ा था। और जितना की बड़ा भारत जमानी हमारे पति छोड़ दिया, उस समय तो कोई हाथ ना पकड़ा। अब बुढ़ौती में ये मतलब बूढ़ी हो गए हैं तो रंगप्पा ने हमारा हाथ पकड़ लिया, हमें तो अपने धर्म बचा कर वहां से निकल पड़े। और मेरा डर इस बात का था कि मैं उस दिन पैसा भी ले थे। और उसने जब पैसा लिया था तो उसने जाके मगम्मा को कहती है कि पैसा दे दो माँ जी, मैं तो रह जाऊंगा माँ जी। तो उसने कहने लगा मगम्मा
अथी माँ जी कही कि सारी बात अपनी बेटा से कर। अब हल्ला, अगर ऐसे कह देंगे तो हमारे पतोहिया रह देगी, बहू रहने देगी? वो और शोर सारा के आह अब मुंह मारने लगी है। वाह रे वाह, ऐसा जमाना है कि नहीं बाबू। और जब इसने क्या हुआ, क्या हुआ, एक दिन जब वह दही बेचकर जब वापस लौटकर आ रही थी तो एक जगह था जिसका नाम था सुकापुर। सुकापुर नामक जगह था और सुकापुर के पास एक बरगद का वृक्ष था। बरगद का वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ था। सुकापुर में, सुकापुर के पास उस कौवे ने उस जो मिठाई लेकर जाता था, वह सारी बात माँ जी से पहले सुना चुका था कि कौवा जब यह मिठाई लेकर अपने पोते के लिए ले जाते थे, और कभी कभी पोते जब आते थे दूध भी पी लेता था और दही भी कभी कभी खा लेता था, और चुपचाप होकर वह चले जाते थे। वह मिठाई जो कौवे ने वो मिठाई खा लिया और उसने कहने लगा कि अब का तो मानव को और कौवे को स्पर्श होने से मृत्यु तय हो जाता है। तो मगामा का कुछ समय के लिए तो सुखी हुआ, लेकिन माँ जी के ये सारी बात सुनाया कि मिठाई किसके लिए, वह अपने पोते के लिए ले जाती थी। तो सारी बात रंगापा के ऐसी कहानी, और माँ कहानी रंगापा ने जब उसकी बहू नजामा को जब सुनाई तो नजामा ने डर लेके ऐसा न हो जाए कुकरा से प्यार करके सब पैसा दे दे। नजामा ने अपना एक नीति अपनाया। वह अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज दिया, अपनी सास के पास भेज दिया। और जब सास के पास अपने बेटे को भेजे सास के मनाने के लिए, वह मनाने के लिए ये चलते नहीं क्यों, मतलब के कसुमान के मतलब रहने साथ लगे। उसका डर था कि पैसा न दे दे। बहू के सबसे बड़ा पकड़ कोची पर होता है, पैसा पर होता है। और उसने इस प्रकार की कहानी सुनाने लगी। जब पोते को भेज दिया तो जब दही बेचने जा रही थी तो दही बेचने तो जिद करने लगी, तो उसके बाबू पोते को अपने बेटे के बहू के दरवाजे पर छोड़कर वह चला गया। जब पोते ने अंदर गया तो बेचारी दही बेचने आई। जब दही बेचने आई तो अगला दिन जब दूसरे दिन मगमा फिर पुनः दही बेचने जा रही थी, वो तो भेजी थी। जब पुनः वह दही जब बेचने जा रही थी तो उसने कहा, बहुत जिद पकड़ लिया पोता कि हम भी माँ दादी के साथ जाएंगे, दादी के साथ जाने लेंगे। उसने कहा कि बेटे भर के तो छोड़ा, तो इतना उसे सिखा दिया। बेटे ने तो उतना नहीं किया जितना कि मेरा पोता मानता है, और पोता ये गर्व से कहता है कि मैं हूं ना दादी। तो ऐसे सुनकर तो मुझे ठंडे भी महसूस हुई। लेकिन जब जा रहे थे तो दूसरे के दिन जब जा रहे थे तो जिद करने लगी, तो सारी बात मतलब कहने लगी कि माँ बेटा और बहू दोनों से कहे कि जो मुझसे गलती हुआ उस गलती का माफ़ी करे और साथ रहे। गांव घर के बाद भी समझाई और उस दिन से हम लोगों ने साथ रहने लगे। और जब रहने लगे तो उसने नजामा कहा कि माँ जी आप मगम्मा अपनी सास को कही कि आप अब घर महारानी की तरह रहिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप खाना बनाइए और खाइए, अब दही बेचने का काज हम अपने संभाल लेंगे। और माँ जी ने ठीक कहा। एक दिन जब वह दोनों साथ दही बेचने आई, दिखाने के लिए जब दही बेचने गई, दोनों साथ गई तो एक की गोद में मतलब
पोते को लिए हुए था, मतलब उसके अपने बेटे को लिए हुआ था, और एक ने दही पकड़े हुए मटके में था। उसने पहुंचा और माँ जी से कहा कि माँ जी यही मेरी कोची है, यही नजामा मेरी बहू है। वैसी बात सुनाकर मगामा ने निकल और सारी बात सुनाई कि तो जब सुनाई तो अगले दिन जब नजामा ने दही बेचने गई तो बता उसने माँ जी के पास बैठी तो माँ जी ने नजामा से पूछने लगी, और माँ जी से जब पूछने लगी और कहने लगी, माँ जी से कहने लगी सारी बात वह कहने लगी कि बताइए माँ, तुम ऐसे करते हो अच्छे लगता है। तो उसने कहा कि माँ जी अगर हम अपने बेटे पर दावा करें, बेटे को पीटे तभी उससे दूर, तो उसने कहा कि क्या बेटा का पीटना अच्छा चीज है तुम्हें? तो ये बताओ अगर बेटा ने उधम करे गलती करे तो क्या उस पर दबाव नहीं कर सकते? अगर पीटते हैं तो वह मतलब हक जताती है पूछने के लिए, और जब दुलारते हैं प्यार करते हैं तो उस समय क्यों नहीं पूछती है माँ जी, ऐसा क्यों? तो उसने क्या बेटा का पीटना अच्छा है? तो बेटा पीटना नहीं अच्छा है, लेकिन ये बताइए माँ जी कि मैं जब उसने अपने बेटे पर मतलब अधिकार जताना चाहते हैं, पोते पर अधिकार जताना चाहते हैं, बताओ माँ जी अब मैं घर वाले पर भी अधिकार नहीं रख सकता हूँ, अब मैं अपने जन्म दिए बेटे पर भी नहीं रख सकती हूँ, तो मैं किस काम के लिए घर में हूँ? तो उसने ऐसी बात सुनाई और कही कि क्या अब कुछ अधिकार प्राप्त हो गया? तो कहा कि हाँ कुछ में अधिकार मिला, अब कुछ अधिकार मिला, और इस प्रकार से दोनों साथ रहने लगे। और एक